नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 2 में आप सभी को पढ़ना है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ड्रामा और आर्ट के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे ड्रामा के बारे में, कला के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था। और आज के क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे सृजनात्मक कला के बारे में, यानी कि क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट किसे कहते हैं, सृजनात्मक कला क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि सृजनात्मक कला होता क्या है। सबसे पहले आप सभी हेडिंग देंगे सृजनात्मक कला। आप कॉपी में अपने हेडिंग देना है क्रिएटिव आर्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सृजनात्मक कला, क्रिएटिव आर्ट के बारे में, और साथ ही साथ आप जानेंगे मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट, और उसके साथ ही साथ 2-3 विद्वानों के परिभाषा को भी हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी ने हेडिंग दे दिया होगा क्रिएटिव आर्ट यानी कि सृजनात्मक कला। इसमें आप सभी को लिखना है कि आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक, यानी जब हम सृजनात्मक कला की बात करते हैं, क्रिएटिव आर्ट की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी शुरुआत कब हो चुकी थी। इसकी शुरुआत जो है आदिकाल में ही हो चुकी थी, और आदिकाल से लेकर वर्तमान तक, यानी कि अभी तक इस कला का जो है विकास होता ही रहा है। क्रिएटिव आर्ट यानी कि सृजनात्मक कला का विकास आप लिखेंगे कि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक, यानी कि अभी तक इसका विकास जो है लगातार होता रहा है। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण नव सृजन रहा है। नव सृजन यानी कि नई नई चीज़ों की उत्पत्ति करना, और क्रिएटिव आर्ट का वर्क काम ही होता है, वर्क ही होता है कि नई चीज़ों को बनाना, नई चीज़ों की उत्पत्ति करना। इसका प्रमुख कारण जो है देश, काल तथा वातावरण में लगातार परिवर्तन के कारण परिस्थितियों में लगातार परिवर्तन भी होता रहा है। जैसे जैसे आपके देश में या कालखंड में या वातावरण में परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार जो है क्रिएटिव आर्ट यानी कि सृजनात्मक कला में भी लगातार परिवर्तन होते ही रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मानव की आवश्यकताओं, भावों एवं विचारों में भी लगातार परिवर्तन आते रहे हैं। यानी कि जैसे हमारे साथ कोई भी समस्या आती है या कोई भी ऐसा बदलाव आता है, तो हम उसी के अनुसार अपने आप को, स्वयं को भी बदल लेते हैं। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलता, वो क्या होता है, फिर वो दुनिया के साथ चल नहीं पाता है। तो इंसान की फितरत क्या रही है, इंसान की आदत क्या रही है, वो क्या करता है, वक्त के साथ, बदलाव के साथ अपने आप को बदलते रहता है। तो इसी बदलाव में भी जो है आपके क्रिएटिव आर्ट यानी कि सृजनात्मक कला का भी विकास होता है, इसका भी जन्म होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मानव जो है अपनी आवश्यकता, अपने विचार, अपने भावों के अनुसार क्या होता है, लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इसके उपरांत आप लिखेंगे ये जो परिवर्तित परिस्थितियाँ होती है, ये आवश्यकताओं एवं चिंतन कला को जो है नए विषय प्रदान करते रहते हैं। कोई भी यदि परिस्थितियाँ आती है, कोई भी हमारे समक्ष समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक सुखद रुख की तरफ मोड़ते हैं। उसमें जो है कला का जो है बहुत ही सराहनीय योगदान होता है, जिसके परिणाम में क्या होता है, हमारे समझ परिणाम के रूप में कलात्मकता का नव सृजन हमारे सम्मुख उत्पन्न होते ही रहता है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तभी का जो वर्तमान परिदृश्य है, अभी जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा दुनिया ग्रस्त है, इसमें आप सभी ने भी देखा होगा, सभी लोगों को कहा जा रहा है मास्क पहनने के लिए, मास्क पहन कर ही बाहर जाने के लिए। तो लोग मास्क पहन रहे हैं, इसका पालन भी कर रहे हैं। तो इसी में जो कलाकार हैं वो क्या कर रहे हैं, मास्क में भी नई नई तरह के डिजाइन, नई तरह की पेंटिंगें सृजित कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं, एसिड मास्क जो है वर्तमान में हमारे साथ मार्केट में उपलब्ध हो रहा है, जिस पर मास्क पर जो है किसी के द्वारा मधुबनी पेंटिंग, किसी के द्वारा विभिन्न तरह की आकृतियाँ भी बनाई जा रही है। तो ये सब क्या है, यही सब आपका है सृजनात्मक कला यानी कि क्रिएटिव आर्ट। हम किसी चीज़ में कितना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कितना हम अलग बना पा रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपका ये अभी तस्वीर में दिख रहा मास्क है। तो
इस तरह से क्या होता है, कलाकार जो है जब भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसमें वो अपनी कलात्मकता का, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे, देश काल एवं वातावरण के अनुसार होने वाली परिस्थितियों में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ही हम सृजन कहते हैं। सृजन किसे कहते हैं? देश काल एवं वातावरण के अनुसार होने वाली परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं सृजन। शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी जिस कला का सृजन हुआ है, उसमें मनोरंजन विधि से कला शिक्षण एवं कला में सौंदर्य की उत्पत्ति के साथ साथ मनुष्य को आनंद प्रदान करना एवं चित्रकला में रेखाओं एवं रंगों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कला का जो है सामान्य अर्थ सौंदर्य ही है। कला का अर्थ क्या है? सौंदर्य करना। जैसे कि अभी आपने मास्क का जो तस्वीर देखा, इसमें क्या था, कलाकार के द्वारा जो है बेहतर तरीके से कितना सुंदर चीज़ों को बनाई गई है। तो कला का अर्थ ही होता है सौंदर्य, यानी कि सुंदरता। कलाकार जो है अपनी योग्यता, कौशल तथा क्षमता के अनुसार एक परिकल्पना का निर्माण करता है, और यही जो है कला के सृजन का आरंभ बिंदु है। यानी जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, हम सृजनात्मकता की बात करते हैं, तो कलाकार क्या करता है? एक कलाकार के द्वारा जो है अपनी परिकल्पना से, अपनी सोच से, अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी कौशल के अनुसार वो क्या करता है? ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है। और जब किसी कलाकार के द्वारा ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो यही जो है कला के सृजन का आरंभ बिंदु होता है, उसका शुरुआती पॉइंट होता है। इसके उपरांत आप हेडिंग देंगे, सृजनात्मकता कला का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट। आपको हेडिंग देना है मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट का अर्थ क्या होता है, क्रिएटिव आर्ट का मीनिंग क्या होता है, हम समझेंगे। आप हिंदी में लिखेंगे सृजनात्मकता कला का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट। मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट में आप सभी को लिखना है कि साधारण रूप से सृजनात्मक कला का अभिप्राय एक स्वतंत्र रचना करने से होता है। क्रिएटिव आर्ट का अर्थ क्या होता है कि साधारण रूप से सृजनात्मक कला का अभिप्राय यह होता है कि एक स्वतंत्र रचना करने से होता है। लेकिन सृजनात्मक कला का पूर्ण अर्थ समझने के लिए हमें पहले सृजनात्मक शब्द का अर्थ समझना आवश्यक होता है। हम जब पहले क्या करेंगे, जब सृजनात्मकता का अर्थ समझने से पहले हम समझेंगे कि सृजनात्मक शब्द का अर्थ क्या होता है। इसमें एक शब्द है सृजन। सृजन का शाब्दिक अर्थ होता है विधायकता या फिर उत्पादन। इसको आप जो है रचनात्मक भी बोल सकते हैं, होता है। चलिए यहाँ पर हम एक परिभाषा आप लोग समझना चाहेंगे, जो कि रूस के अनुसार दिया गया है। आप लिखेंगे RUCH, रूस के अनुसार। रूस कहते हैं क्रिएटिविटी इज ओरिजिनली विच एक्चुअली कैन ऑक्यूर इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। यानी रूस के द्वारा कहा गया, रूस कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज ओरिजिनल विच एक्चुअली कैन ऑक्यूर इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। यानी इसका हिंदी हुआ कि सृजनात्मकता मौलिकता वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होता है। ये क्या होता है? क्रिएटिविटी इज ओरिजिनली विच एक्चुअली कैन ऑक्यूर इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, यानी किसी प्रकार की क्रिया में जो है यह घटित होता है। तो इसका हिंदी आप लिखेंगे सृजनात्मकता मौलिकता वास्तव में जो है किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित होता है। यह परिभाषा जो है रूस के अनुसार दिया गया है। यदि हम दूसरे परिभाषा की बात करें, जो कि क्रो एंड क्रो के अनुसार दिया गया है, आप इसे भी लिख सकते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। यानी इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है क्रिएटिविटी? क्या है सृजनात्मकता? क्या है सृजनात्मक? जो है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया, यानी मेंटल प्रोसेस है। क्या है क्रिएटिविटी? जो मेंटल प्रोसेस। क्रिएटिविटी क्या है? एक
मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है टू एक्सप्रेस यानी प्रस्तुत करने की ओरिजिनल आउटकम। ये प्रस्तुत करने की, एक्सप्रेस करने की क्या है, व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये परिभाषा जो है, ये डिफिनीजन जो है क्रो एंड क्रो के अनुसार दिया गया है। यदि हम तीसरे परिभाषा की बात करें, तीसरे डिफिनीशन की बात करें जो कि ड्रेवर के द्वारा दिया गया है। ड्रेवर कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, यानी इसका हिंदी हुआ सृजनात्मकता जो है यानी क्रिएटिविटी जो है मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। क्रिएटिविटी कहाँ होती है? क्रिएटिविटी इज एसेंशियल फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। किसी न्यू रचना में, किसी न्यू कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? क्रिएटिविटी का विकास होता है, क्रिएटिविटी की रचना होती है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ की रचना कर रहे हैं, कि कोई उत्पाद हम बना रहे हैं, उसी में जो है क्रिएटिविटी की यानी कि सृजनात्मकता की क्या होती है? रचना होती है। ये डिफिनीजन जो है ड्रेवर के अनुसार दिया गया है। यदि इन तीनों परिभाषाओं पर हम गौर करें, इन तीनों परिभाषाओं पर बात करें, तो हम विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि सृजनात्मकता में जो है निम्नलिखित विशेषताएं प्रतीत होती है। आप ये ले सकते हैं कि यदि हम तीनों परिभाषाओं को देखें, तीनों परिभाषाओं पर बात करते हैं, पता चलता है कि कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं जो है, निम्नलिखित विशेषताएं जो हमें प्राप्त होती है, जिसे हम एक एक करके पॉइंट वाइज लिख लेंगे। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर नंबर दे देंगे, आप लिखेंगे नंबर 1। वर्ड में आप सभी को लिखना है कि क्या हमें पता चलता है? हमें मालूम ये चलता है कि सृजनात्मकता जो है मौलिक होती है। आप एक में लिखेंगे सृजनात्मकता क्या होता है? सृजनात्मकता मौलिक होती है, पहला में लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड में लिखना है, दूसरा में आप लोग को लिखना है सृजनात्मकता नवीन होती है, यानी क्रिएटिविटी क्या होता है? हमेशा न्यू होता है, नया होता है, नवीन होता है। और तीसरा में आप लिखेंगे, थर्ड में आप सभी को लिखना है कि सृजनात्मकता उपयोगी होती है, यानी कि ये यूजफुल होती है। और चौथा में आप लिखेंगे, फोर्थ में आपको लिखना है सृजनात्मकता कार्य को समान रूप से मान्यता प्राप्त होती है। यानी चौथे आपने क्या लिखा कि सृजनात्मकता कार्य को जो है समान रूप से मान्यता प्राप्त होती है। और इसका पांचवा और अंतिम आपको लिखना है, नंबर 5 में आप लिखेंगे सृजनात्मकता के माध्यम से दो या दो से अधिक वस्तुओं तथा तथ्यों इत्यादि के संयोग से नवीनता का सृजन होता है। यानी कि आपने 5वें में लिखा सृजनात्मकता के माध्यम से दो या दो से अधिक वस्तुओं तथा तथ्यों इत्यादि के संयोग से नवीनता का सृजन होता है, यानी कि नवीनता का निर्माण होता है। तो हमने यहाँ क्या जाना कि हमने ये समझा कि सृजनात्मकता जो है यानी क्रिएटिविटी जो है व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होती है, यानी कि जो आपका क्रिएटिव है, जो आपका क्रिएटिव माइंड है, जो आपका सृजनात्मक माइंड है, वो कैसे विकास होता है? आपकी प्रतिभा को पता चलता है उससे। तो हमने यहाँ पर बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट के बारे में। इसके उपरांत आप लिखेंगे, इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि भटनागर ने जो है इसका एक सार संकलन भी प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, हमने क्या जाना था? हमने यहाँ पर आपके ड्रेवर के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार और रूस के अनुसार हमने 3 परिभाषा जाना था। अब आप लिखेंगे एक और परिभाषा जो है, जो कि आपके भटनागर के द्वारा दिया गया। आप लिखेंगे कि भटनागर ने जो है इसका एक सार संकलन भी प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी जो होती है, कलाकारों के जीवन में अधिक व्यापक रूप से पाई जाती है। जो क्रिएटिविटी जो होती है, जिसको हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं, वो क्या होता है? जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके जीवन में, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में अधिक व्यापक रूप से पाई जाती है। चाहे वो लेखक हो, चित्रकार हो, कवि हो, विद्वान हो एवं अभिनेता इत्यादि में जो है सृजनशीलता विद्यमान रहती है। जो राइटर होते हैं, जो आपके पेंटर होते हैं, यानी कि चित्रकार होते हैं, कवि होते हैं, विद्वान लोग होते हैं एवं जो अभिनेता होते हैं, उन सभी में जो है क्या होती है? सृजनशीलता विद्यमान रहती है।
यदि वातावरण इस युग के विकास के अनुकूल हो तो व्यक्ति की क्षमता का भी मौलिक विकास होता है। भारत में छात्रों में निहित सृजनशीलता का विकास न होने से हजारों लाखों प्रतिभाएं जो है अविकसित रह जाती है। इससे राष्ट्र की भी हानि होती है। आप सभी ने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव गुण विद्यमान रहते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा, जब आप विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत से छात्र आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा विद्यमान होती है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिले, कोई सही उनको उनकी प्रतिभा को लोग पहचानने वाले नहीं मिलते हैं, जिस कारण से क्या होती है, भारत में जो है लाखों प्रतिभाएं अविकसित रह जाती है। इससे क्या होता है, हमारे देश की भी हानि होती है। तो इसीलिए जो है आपके पाठ्यक्रम में जो है कला भी आपको पढ़ने को दिया गया कि आपको कला पढ़ना है, आपको ड्रामा पढ़ना है। तो आपके अंदर जब आप कला ड्रामा पढ़ेंगे तो इस कला का भी आपके अंदर ज्ञान होगा, और जब आप टीचर बनकर अपने विद्यालय में जाएंगे तो कहीं भी ऐसी प्रतिभाएं आपको दिखेंगी तो उससे आप बेहतर मंच प्रदान करने का, प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम बात कर रहे थे सृजनात्मकता के बारे में, यानी क्रिएटिविटी के बारे में। इसमें हमने जाना क्रिएटिव आर्ट क्या होता है, सृजनात्मक कला क्या होता है, और मीनिंग ऑफ क्रिएटिव आर्ट के बारे में हम विस्तार से बात कर रहे थे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि सृजनात्मकता के तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।